जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु के अजीम और पुरजलील नाम में आप सबको शालोम, शबात शालोम। खुदावंद का सबत आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अजीज़ो, खुदावंद की खिदमत के साथ, खुदावंद के कलाम के साथ, उसकी हम्दो सना और परस्तिश के प्रोग्राम राह की रोशनी के साथ मैं और मेरा घराना आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में, जो कि वीकली प्रोग्राम है, हफ्तावार प्रोग्राम है, आप अपनी दुआया दरखास्तें, प्रेयर रिक्वेस्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द वीक भी। और जो इस प्रोग्राम को लाइव देखें, इससे बरकत पाएं, इसको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी वॉल्स पर शेयर करें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की हम्द व सना गाएंगे। कलाम मुकद्दस में से, रेवलेशन में से, मुकाशवा की किताब में से सीखते जाएंगे। आपके सवालात, जवाबात, उनके हवाले से भी बात होगी, दुआया दरखास्तों के हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दुआ, और दुआ के बाद हम खुदावंद की हम्द व सना का सिलसिला जारी रखेंगे। लेट अस bow our heads। कुदूस 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 रहीम और आसमानी बाप, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही कादर मुतलिक है, तू ही साहिब जंग है। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, और तू चाहता है कि इसी नाम से तुझे बुलाया जाए। हम तेरा शुक्र करते हैं यहोवा खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, तो हमारी हमद और परस्तिश पर तख्त नशीन होता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमसे प्यार करता है। तूने हमें आगे पीछे से घेर रखा है खुदावन जी। तूने हमसे बहुत प्यार किया, इतनी मोहब्बत की उसने तूने अपने इकलौते को, अपने बेटे यशुआ को हमारे लिए दे दिया। यशुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे लहू के लिए, तेरे नाम में मिली निजात के लिए, उस फतहमंदी के लिए जो तेरे ही नाम के वसीला से जारी है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं यशुआ, तू जो हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारे छुपने की जगह है, तेरा शुक्र हो है खुदावन जी। तेरा शुक्र करती हूँ तेरे पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ है, जो कमजोरी में हमारी ताकत है, जो हमेशा हमारी रहबर और रहनुमा है। ऐ खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए, तेरे सबत के लिए। ऐ खुदावन जी, जो तूने मुकर्रर किया ताकि तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे साथ वक्त गुजारे हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो है खुदावन इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो तू हमें हर हफ्ते देता है खुदावन, कि हम अपनी फिक्रों को, परेशानियों को, कंसर्न्स को, दुनियादारी को छोड़कर है खुदावन जी तेरे साथ वक्त गुजार सकें, तेरे कदमों में आ सकें। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ इन तमाम बहन भाइयों के लिए, इन तमाम खुदावन तेरे बेटे और बेटियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ऐ खुदावन तो अपने देने हाथ को बढ़ा और इन सबों को बरकत दे। ऐ खुदावन हम तेरे तख्त को इस जगह पर लगा देखना चाहते हैं। खुदावन हम तेरी हुजूरी को महसूस करना चाहते हैं। खुदावन जी, तू ऐ खुदावन अपने पाक फरिश्तों का पहरा हमारी जिंदगियों के गिर्द लगा, ताकि ऐ खुदावन ये वक्त, ये जगह है खुदावन तेरी तरफ से मुकर्रर है। तो ऐ खुदावन जब हम गाएं, ऐ खुदावन जब हम गीत गाएं, जब हम अपने साज बजाएं, ऐ खुदावन तो हमारा जो कनेक्शन है वो तेरे साथ जुड़े है खुदावन जी। और ऐ खुदावन हम तेरी हुजूरी और मामूर हो सके हैं खुदावन, और सारा जलाल और सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी तुझे देने वाले हों। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबों के लिए एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव हैं, और जो बाद में भी इस प्रोग्राम को देखें। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से, अपनी हम्द व सना से, अपनी प्रेज एंड वर्शिप से बरकत बख्शे। खुदावंद की तारीफ में गाएंगे, ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, उसकी इबादत करें। लेट अस स्टार्ट।
हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों, इसलिए कि वही सब तारीफ के, सब तमजीद के, सारी इबादत के लायक है। और ये खुदावंद ही का फजल है कि वो हमारी हम्दो सना पर तख्त नशीन होता है। इस बात के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आए उसके तख्त को जो हमारी हम्दो सना पर लगा है। ज़बूर 22 में लिखा है कि वो हमारी हम्दो सना पर तख्त नशीन होता है। और आप में से कौन हैं जो उसके कलाम से वाकिफ हैं? अगर आप उससे वाकिफ हैं और उसके कलाम से वाकिफ हैं तो आप जानते हैं अजीजों कि खुदावंद का कलाम सच्चा है, खुदावंद सच्चा है। खुदावंद तेरा तख्त लगा यहाँ। खुदावंद तेरा तख्त लगा यहाँ, जो कुदरत और जलाल से भरा हुआ। खुदावंद तेरा तख्त लगा यहाँ, जो कुदरत और जलाल से भरा हुआ। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद जलाली और कदूस है। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद जलाली और कदूस है। हम सब तेरे हुजूर झुकाते हैं, तेरी बादशाही दिलों में सजाते हैं। तो हम सब तेरे हुजूर झुकाते हैं, तेरी बादशाही दिलों में सजाते हैं। शब्दों में तेरे सुरंगे झुकाते हैं, तेरी फतह के ज़िंदे को ले जाते हैं। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद जलाली और कदूस है। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद जलाली और कदूस है। तेरे लहू में खुद को हम झुकाते हैं, जिंदगी की चौखटों पे हम ले जाते हैं। तेरे लहू में खुद को हम झुकाते हैं, जिंदगी की चौखटों पे हम ले जाते हैं। सब बंधनों से हम रिहाई पाते हैं, तेरी सूली पे नजर लगाते हैं। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद जलाली और कदूस है। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद जलाली और कदूस है। खुदावंद तेरा तख्त लगा यहाँ, तू कुदरत और जलाल से भरा हुआ। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद जलाली और कदूस है। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद जलाली और कदूस है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा Yes, Lord. शुक्र करते हैं Thank कि you, तूने Lord. अपनी हुजूरी से हमें मामूर किया। हाँ खुदावंद तू यहाँ मौजूद है, तू हमारे इस घर में, हमारी जिंदगियों में, हमारी रूहों में मौजूद है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तेरी पावरफुल पाक रूह है खुदावंद हमें घेरे हुए है। Yes, Lord. ऐ खुदावंद वो हमें कन्विक्ट करती है कि हम तेरी हमद गाएं, हम तेरी परस्तिश गाएं, हम तेरी सना गाएं। और ऐ खुदावंद हम तेरे कदमों में बैठे रहें। ऐ खुदावंद जी तेरी सलीब को तकते रहें, उस ताजा लहू को बहते देखते रहें। ऐ खुदावंद जो आज भी कोहे कलवरी से जारी है, ओ खुदावंद उसकी गर्मी आज भी ऐ खुदावंद बाकायदगी से ऐ खुदावंद हमें निजात की तरफ ले जाती है। Yes, खुदावंद Lord. तेरा शुक्र हो। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यीशुआ, तेरे नाम के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरे लहू के लिए, तेरी निजात के लिए, तेरे फजल भरे इस काम के लिए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। Yes, Lord. और ऐ खुदावंद जो काम तूने करना था पूरा किया है खुदावंद जी, अब तू हमें तैयार कर रहा है खुदावंद जी कि हम तेरी दूसरी आमद के लिए ऐ खुदावंद अपनी जिंदगियों को तैयार करें, अपने बहन भाइयों को, उन लोगों को तैयार करें जो लोग तुझे नहीं जानते, तेरे प्यार को उनकी तरफ लेकर जाए। खुदावंद Yes, तू Lord. हमारे सख्त दिलों को तोड़ और हमें प्यार करना सिखा और अपनी रोशनी को ऐ खुदावंद तू हमारे जरिया से ऐ खुदावंद इस दुनिया में ऐ खुदावंद जाहिर कर। है बाप तू Yes, जल्दी अपने बेटे को भेजने वाला है। तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी सिफतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, Yes, हम Lord. तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। आमीन। आमीन। अजीजों, आप में से जो बीमार हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे लेकर आए। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाए रखेंगे
हालेलुया। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरी सलीब से बहते हुए लहू में, तेरे बेटे के लहू में, उस फतेहमंद नाम में जो यीशुआ मसीह का है, जैसे ज़बूर 118 में लिखा है कि मेरी निजात जाहिर होगी, मेरा यीशुआ जाहिर होगा, और वो जाहिर हुआ और उसने अपने लोगों को निजात भी बख्शी और मखलसी भी, आजादी भी और जिंदगी भी है खुदावंद, शिफा भी और है खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। उस शिफा को, उस आजादी को, उस मखलसी को तेरे बेटे और बेटियों पर है खुदावंद, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इनकी जिंदगियों पर मांग लेते हैं खुदावंद। और मिन्नत करते हैं कि हर छोटी और बड़ी उलझन है खुदावंद, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। बेशक तूने कहा हरगिज नहीं कि हमें लाखों करोड़ों पैसे या रुपए मिल जाएंगे, बेशक तूने ये नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी फूलों की सेज बन जाएगी, बल्कि तूने कहा कि मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें सताएंगे, तूने कहा मेरे नाम की खातिर तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे, लेकिन ऐ बाप तूने ये भी कहा कि मैं अपना इत्मीनान, अपना पीस, अपना शालोम तुम्हें दिए जाता हूँ। ऐ खुदावंद इन तमाम तकालीफ में, इन तमाम परसिक्यूशंस में, इन इज़ार सानियों में, जब ऐ खुदावंद दुश्मन हमें फाड़ने की कोशिश करता है, हमें मारने की और गिरा देने की कोशिश करता है, हम तेरे शालोम को, तेरे पीस को, तेरी फतेहमंदी को ऐ खुदावंद अपनी जिंदगियों में, ऐ खुदावंद अपने इन अजीज बहनों भाइयों की जिंदगियों में, ऐ खुदावंद जो ऐ खुदावंद उस बोझ के दले दबे हुए तेरे सामने आते हैं, ऐ खुदावंद उस आराम को, इत्मीनान को, तेरी फतेहमंदी को मांगते हैं खुदावंद, ताकि खुदावंद हम भी तेरे साथ फिरदौस में हो। हालेलुया। खुदावंद हम पर अपना करम कर, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन, आमीन। खुदावंद की तारीफ हो क्योंकि उसकी सिफतें बेतहाशा हैं। हालेलुया। आप में से जो खुदावंद की सिफतों की, उसकी बरकतों की, उसकी अजीम रहमतों की तारीफ गाना चाहता है, वो इस ज़बूर में हमारे साथ शामिल हो सकता है। ज़बूर 92 साम तेरियां सिफतां दे गाने करना शुक्र तेरियां सिफतां दे गाने गीत करेगा शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने गीत करेगा शुक्र खुदा, मेरे रब आए चंगी गीत करेगा शुक्र खुदा, मेरे रब आए चंगी गीत करेगा शुक्र खुदा। बढ़ते वेले शफ़क़त तेरी, बढ़ते वेले शफ़क़त तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदाते करेगा शुक्र खुदा, मेरे रब आए चंगी रीत करेगा शुक्र खुदा। दस तारा एक साथ बना के, दस तारा एक साथ बना के, बीन पर मस्तबूश रंग बजा के, करिए याद सदाते करेगा शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करेगा शुक्र खुदा। अपने गम्मा ओ या रब्बा, अपने गम्मा ओ या रब्बा, मैं तू खुश हाल है गीता,
शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तूने हमें ये मौके दिए कि तू अपने लोगों के साथ हमें ये अपॉर्चुनिटी बख्शता है कि हम उनके साथ उनकी दुआओं को, उनकी दरखास्तों को भी लेकर तेरे सामने आ सकें। अजीज़ों, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। जो और बहन भाई अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हम उन्हें ज़रूर खुदावंद के हुजूर रखेंगे, इसलिए कि आप हमारे सामने ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रख रहे, खुदावंद के सामने रख रहे हैं। और जो खुदावंदों के खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो फेथ रखते हैं, अजीज़ों, वो बेशक कभी शर्मिंदा नहीं होते। और आज जो हिब्रू वर्ड हम सीखने को हैं, आज जो इब्रानी वर्ड हर हफ्ते की तरह हम सीखने को हैं, वो मैं डैनियल से कहूँगा कि आपको दिखा दें। जोशुआ उसके अल्फ़ाबेट्स आपको बताएंगे और हैना उसका मतलब हमें बताएगी। So the Hebrew word this week has 5 Hebrew letters in, from right to left in Hebrew: Aleph, Mim, Vav, Nun, He. अलिफ, मीम, वाव, नून, हे, 5 हरूफ तहज्जी हैं। जोशुआ एक दफा फिर पढ़ देने। Aleph, Mim, Vav, Nun, He. और हैना बेटी, ये क्या वर्ड है? This word means faithful. फेथफुल, ईमानदार। और ईमानदार अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम को सुनने से होते हैं। लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और आज अगर आप ईमान में मजबूत होना चाहते हैं, मेरा ईमान है कि आपको खुदावंद ने ईमान, चाहे आप में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, यू आर फेथफुल, आप उस ईमान को बढ़ा जरूर सकते हैं। बाइबल उसका तरीका हमें बता रही है और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम मुकद्दस जो हम शेयर करने वाले हैं कुछ देर में, अजीज़ों, आई एम श्योर कि खुदावंद उसके वसीला से आपसे बात करना चाहते हैं। बेशक आप दुआ के वसीला से उससे बात करते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदावंद आपसे बात करना चाहते हैं। आए अपने दिलों को, कानों को खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार करें। लेट अस गेट रेडी टू हेयर फ्रॉम वर्ड्स, गॉड्स वर्ड। खुदावंद के कलाम में से सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। पेशतर इसके कि हम कलाम सुने, आपकी दुआया दरखास्तें हम खुदावंद के हुजूर रखेंगे और ये दुआया गीत गाकर हम अपने आप को दुआ के लिए तैयार करेंगे। दुआया गीत जो है ये खुदावंद के कलाम, खुदावंद के जिंदा कलाम, खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह के हवाले से है। खूबसूरत ही गीत है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय इट। जो इसको पहले सुन चुके हैं वो इसको मजीद सुनना चाहेंगे, और जो इसको पहले नहीं सुन चुके वो इसको याद करने की और सीखने की कोशिश करें। तेरा कलमा हयाते जावेदा दे, फना से जिंदगी का ताज बख्शे। तेरा कलमा हयाते जावेदा दे, फना से जिंदगी का ताज बख्शे। तेरा कलमा, तेरा कलमा करे पुरनूर राहे, मेरे कदमों को मंजिल की ज़या दे। तेरा कलमा करे पुरनूर राहे, मेरे कदमों को मंजिल की ज़या दे। तेरा कलमा, तेरा कलमा कलामे जाफिज़ार है, गमों को दूर दिल मसरूर कर दे। तेरा कलमा कलामे जाफिज़ार है, गमों को दूर दिल मसरूर कर दे। तेरा कलमा, तेरा कलमा मिटाए यासियत को, दिलों में सुरखुशी का नूर भर दे। तेरा कलमा मिटाए यासियत को,
तेरा कलमा हयात जावेदा दे, फना से जिंदगी का ताज बख्शे, तेरा कलमा तेरा कलमा तेरा कलमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलमे के लिए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे यशुआ के लिए, जो तेरा जिंदा कलाम है, जो तेरी जिंदा तौरेत है, जो खुदावन इस दुनिया में आया ताकि खुदावन हमें तुझसे और तेरे हुक्मों से प्यार करना सिखा सके। उसने कहा कि मैं तौरेत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बाप के कलाम को पूरा किया, कि तूने अपने बाप के कलाम को बढ़ा दिया ऐ खुदावन, ताकि हमें सिखाए कि कैसे ऐ खुदावन हम उसको अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बाप के कलाम की इज्जत किया खुदावन, और हमें भी यही हुक्म दिया कि ऐ खुदावन अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल और पूरी ताकत से खुदावन तुझसे मोहब्बत रख सकें और जान देने तक तेरे साथ वफादार रहें। खुदावन तू हमें ऐसा ही करने की तौफीक दे। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए, उन तमाम गवाहियों के लिए खुदावन जी तूने हमारी जिंदगी में रखी है इस गुज़श्ता हफ्ते में और आज के दिन में भी। है खुदावन जो तूने हमें खुशखबरी की नवीदें दी हैं खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं भाई अजीम लाल के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावन जो तूने अपने बेटे को फतहमंदी बख्शी है, ऐ खुदावन उसने सारा जलाल तुझे दे दिया खुदावन जी, क्योंकि तू ही जलाल का बादशाह है। तू ही इस काबिल है खुदावन के हम तेरी बुजुर्गी गा सकें और तेरे आगे शुक्र कर सकें। खुदावन जी हम तेरा शुक्र करते हैं अपने भाई के लिए, उस फतहमंदी के लिए खुदावन जो तूने अपने बेटे को बख्शी है, उसके खानदान को बख्शी है, उस खुशी को जो तू इस घराने में लेकर आया है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए। खुदावन हम जानते हैं कि इसका मंबा तू ही है बाप, और सारा इज्जत और सारा जलाल तुझे ही मिलता जाए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं औलाद की इस बरकत के लिए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इन बच्चों के लिए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं हैना के लिए। खुदावन अपने खुदावन पेलोठी औलाद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन जी खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इसकी इस जिंदगी के तमाम अयाम के लिए जिसमें खुदावन तूने इसको जिंदगी बख्शी है, सलामती बख्शी है, और खुदावन सबसे बढ़कर अपना नाम इसको बख्शा है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। आज खुदावन इसके जन्मदिन के मौका पर खुदावन तो अपनी मुट्ठी को खोल और आसमान और जमीन की वो बरकतें जो तूने इस बच्ची के लिए खुदावन मखसूस कर रखी हैं हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन इसके टैलेंट्स को जो तूने इसको दे रखे हैं हम तेरा शुक्र करते हैं। बख्शते हैं खुदावन के हैना बेटी है खुदावन अपने इन तमाम टैलेंट्स को तेरे नाम के लिए खुदावन वक्फ करे। इसकी जिंदगी में खुदावन यीशुआ तू चलता और फिरता नजर आया खुदावन जी, तेरे पाक रूह से ये भरी रहे खुदावन जी। इसका उठना बैठना तुझे पसंद है खुदावन, तो उसके ख्वाब ख्यालों, इसकी सोचों का, इसके ख्यालों का मालिक हो खुदावन जी। अपने कलाम को, अपने अहकाम को इसके हाथों पर, इसके माथे इस पर, इसके दिल की तख्ती पर लिख दे खुदावन जी, ताकि दिन रात खुदावन इसको तेरे पाक कलाम का ध्यान रहे और जान देने तक ये तेरे साथ वफादार रहे। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ जोशुआ डैनियल के लिए भी खुदावन जी, इन बच्चों के लिए जो तूने हमें अच्छी मिरास के तौर पर दिए हैं खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए, और खुदावन उन तमाम बच्चों को खास तौर पर तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ आज के दिन में खुदावन, जो इस वक्त किसी भी किस्म की तकलीफ में है, बीमारी में है खुदावन, परेशानी में है खुदावन जी। माँ बाप होते हुए खुदावन हम जानते हैं कि वालिदैन के लिए कितना मुश्किल दौर होता है खुदावन, और तू जो हमारा आसमानी बाप है, तू खुदावन हमारी कमियों को, घाटियों को, बीमारियों को खुदावन देखता है, और खुदावन उनको खुदावन तू दूर करने पर भी कादिर है खुदावन जी। हम खास तौर पर बेटे मिकाया को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। अपने खून को खुदावन तू उस बेटे के ऊपर उंडेल दे खुदावन, सारी कमी, कमजोरी, घाटी यीशुआ तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन। तू बहन को, भाई को खुदावन हिकमत दे, दानिश दे, अपना डर और अपना खौफ दे खुदावन जी, और खुदावन उनको अपना सब्र दे खुदावन, ताकि इस बेटे की परवरिश और देखभाल तेरी मर्जी के मुताबिक करने वाले
वाले हों। खुदावन जी हम खास तौर पर अपने भाई विल्सन को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। खुदावन जी उसके लिए, उनके घराने के लिए दुआ करते हैं। खुदावन भाई को तू कामिल शिफा दे, जिंदगी बख्श, तंदुरुस्ती बख्श खुदावन जी, और अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। खुदावन अपने बेटे की खिदमत को तू कबूल कर। खुदावन उसके घराने को खुदावन जो इस वक्त परेशानी के दौर से गुजर रहा है, खुदावन तू अपनी तसल्ली दे, अपना जोर और ईमान की मजबूती बख्शा। खुदावन जी हम तेरा शुक्र करते हैं। खास तौर पर बहन सोनिया ने खुदावन तेरे हुजूर खुदावन दरख्वास्त रखी है कि खुदावन तू उसकी पढ़ाई में इस वक्त उसके साथ हो। खुदावन जी घराने की जिम्मेदारियां, औलाद की जिम्मेदारियां, खुदावन दुनियादारी की जिम्मेदारियां खुदावन तेरी बेटी को दबाए हुए हैं, लेकिन उसका ईमान तुझ पर है। खुदावन जी खुदावन जब वो एमफिल के एग्जाम्स की तैयारी करती है खुदावन तो उसको बड़ी बरकत बख्शा। खुदावन अपने दाहिने हाथ को बढ़ा और खुदावन अपने नाम की फतहमंदी के लिए खुदावन जी खुदावन अपने नाम की गवाही के लिए खुदावन जी उसको कामयाबी बख्श। खुदावन हम बहन तबीता के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। खुदावन भाई के लिए, बेटे के लिए तेरे से दुआ करते हैं। खुदा अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर, उनके सारे कंसर्न्स को, उनके सारी परेशानियों को खुदावन तू करीब से जानता है खुदावन जी। और खुदावन हमारी उम्मीद, हमारी ढाल और हमारी सिफत तुझ पर है। खुदा हम जानते हैं कि तू वक्त पर खुदावन उनको सरफराज करेगा। खुदा मैं खास तौर पर बहन शगुफ्ता के लिए दुआ करती हूँ। खुदावन जी तू अपनी बेटी को खुदावन जी हिकमत दे, दानिश दे खुदावन, और कामिल शिफा और सेहत और तंदुरुस्ती बख्शा। खुदावन भाई सुनील के लिए, उनके बच्चों के लिए, इस घराने के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे साथ ईमान में मजबूत है। खुदावन जी इनका ईमान तुझ पर है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं और खुदावन इस घराने को तू दिन रात अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, और बहन की सारी कमी, कमजोरी, घाटी, बीमारी यीशु तेरे नाम से दूर हो खुदावन जी। और ये घराना खुदावन तेरे नाम को जलाल देने वाला और तेरे नाम की गवाही देने वाला हो। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, खुदावन मम्मी पापा के लिए, अब्बू जी के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन जी खुदावन तू खुदावन बुजुर्गों को खुदावन जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शा खुदावन, और इनके वसीला से जो तू हमें ब्लेसिंग्स देता है खुदावन उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। आंटी रीटा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जी, तेरा शुक्र करती हूँ। इस घराने को बड़ी बरकत दे खुदावन, उनको, उनके बच्चों को खुदावन हमेशा संभाले रहे और अपने दाहिने हाथ के नीचे हलीम और फरोतन रखे खुदावन जी। अब आप जब हम तेरे कलाम में से सीखते हैं तो खुदावन तू हमारे दिलों को तैयार कर खुदावन जी, हमें गोश्तीन दिल दे ताकि खुदावन जो कलाम का बीज आज बोया जाए खुदावन जी वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो। खुदावन तो अपने बंदा को खुदा अपनी हिकमत से, अपने डर, अपने खौफ से आरास्ता कर, ताकि खुदावन जब तेरा पाक कलाम तेरी पाक रूह के वसीला से तेरे पाक लोगों में जाए तो खुदावन जी वो खुदावन नूर बनकर चमके खुदावन, ये जिंदगियां फलदार हों और तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। अजीजों आप में से जो हमें देख रहे हैं हम उनके लिए भी दुआ मांगते हैं। खासतौर पर भाई शान ने प्रेयर की रिक्वेस्ट की है, भाई राज और बहन मुना हमें कनाडा से देख रहे हैं, और भी जो अजीज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं और करते रहेंगे। खुदावंद आपको अपने कलाम में मजबूत रखे। इस प्रोग्राम से अगर आप बरकत पा रहे हैं इसे अपनी आप वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं। और कलाम का हिस्सा जो हम सीखने को हैं अजीजों वो है रेवलेशन की किताब, रेवलेशन मुकाशवा की किताब, उसके पहले बाब के हवाले से ही हम कुछ मुख्तसरन सीख पाए थे। आज हम पहले बाब ही को सीखेंगे, उसमें से बरकत पाएंगे और कुछ अहम बातें जिनका मैं अहाता करता चलूँ, उनको रीइटरेट करता चलूँ। ये 4 प्रोग्राम है, अगरचे ये प्रोग्राम इन इटसेल्फ कंप्लीट प्रोग्राम है, लेकिन जो गुज़श्ता प्रोग्राम शौक से, खुशी से, खुदावंद की इज्जत की खातिर देखना चाहें वो देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। पहले बाब के पहली कुछ आयात में, फर्स्ट चैप्टर ऑफ रेवलेशन, उसकी पहली कुछ आयात में हम देखते हैं कि किस तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल उस शालोम को, सलाम को, सैल्यूटेशन को जो ख़त के शुरू में लिखी जाती है वो कर रहे हैं, और अपनी तरफ से तो वो सलाम भेज ही रहे हैं, लेकिन वो खुदावंद बाप की तरफ से, फिर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जो लिखा है, सच्चा गवाह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा। और इस हवाले से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात की थी, खुदावंद की 7 रूहों, 7 फोल्ड स्पिरिट के हवाले से बात की थी और उस भेद को भी जाना था। आज हम उससे आगे चलेंगे और इस बात को देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह यूहन्ना जो है वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि खुदावंद ने हमें बादशाही भी बख्शी है और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया है। हालेलुया। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद
यीशु मसीह के हवाले से, यहोशुआ मसीह के हवाले से, उस नजात के हवाले से, उस बाजू के हवाले से जब मुकद्दस यूहन्ना बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उसने हमें खुदावंद के लिए बादशाही भी बख्शी है और कहानत भी बख्शी है। पेशतर इसके कि हम कुछ और बात करें, बहुत से लोगों का ख्याल ये होता है, उनका ये आइडिया होता है जो कि दूसरे कल्चर से, सकाफ़तों से, मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं कि शायद इस किताब में ऐसी एपोकलिप्टिक बातें हैं, ऐसी सिंबल्स, इस्तारों की और एग्जाम्पल्स हैं कि शायद ये कोई देवमालाई बातचीत है, ये कोई ऐसी बातचीत है जो कि हाइपोथेटिकल है, या कोई ऐसी बातचीत है जो कि यूहन्ना की जहनी इख्तरा थी। अजीज़ो, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इसी कलाम मुकद्दस में बड़े वाज़े तौर पर इस किताब की ऑथेंटिसिटी के हवाले से, इसके रासिख होने के हवाले से यूहन्ना रसूल कहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फरिश्ता को भेजकर ये बातें मुझ यूहन्ना पर जाहिर की। सो दे आर डिवाइन। और याद रहे कि मैं बता चुका हूं कि दे आर नॉट जस्ट डिवाइनली इंस्पायर्ड थिंग्स, बट दे आर डिवाइनली डायरेक्टेड थिंग्स, जिनका लेवल थियोलॉजिकल बातों में हायर होता है। यानी कि ये बातें सीधी खुदा की जानिब से खुदावंद यीशु मसीह और फिर यूहन्ना पर, कुछ हिस्सों में फरिश्तों ने जाहिर की, खुदावंद यीशु मसीह से फरिश्ता और फिर यूहन्ना, कुछ इंस्टेंस में ये डायरेक्टली खुदा बाप से खुदावंद यीशु मसीह और फिर यूहन्ना पर आए। सो इसकी वेटेज, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसका रासिख और पक्का और वाज़े होना जो है वो कलाम मुकद्दस की किसी भी और किताब से, इनफैक्ट जो तनाख है, जो पुराना अहदनामा है, उसकी भी किसी किताब से किसी तौर पर कम नहीं है। बल्कि कुछ जगहों पर, कुछ किताबों में अगर हम टेक्निकली बात करें तो वहां पर कुछ बातें डिवाइनली इंस्पायर्ड होती हैं। डिवाइनली इंस्पायर्ड में और डिवाइनली डायरेक्ट में जो फ़र्क है वो मुख्तसरन ये है, ब्रीफली ये है कि अगर ये बात बताई जा रही है कि कोई नबी यरू से चलकर यरूशलेम जा रहा है, यरूशलेम से चलकर यरू जा रहा है, तो उसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बताए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पाकरू की तहरीक से बात लिखी जा रही है, लेकिन जो बातें वहां पर हो रही हैं उसके हवाले से बात करना, दे आर डिवाइनली डायरेक्ट। उस जगह के हालात और वाकयात बताना, दे आर डिवाइनली इंस्पायर्ड। और इस किताब में ज्यादा बातें डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं बल्कि डिवाइनली डायरेक्ट बातें हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह खुद इस दुनिया में थे, तो अनाजील में जो हिस्से खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के, उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं, मोर और लेस रेवलेशन भी वैसी ही किताब है। इसीलिए रेवलेशन को, मुकाशफा की किताब को 5वीं इंजील भी कहा जाता है, 5th गॉस्पेल भी कहा जाता है। और इसी हवाले से इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यूहन्ना हमें यहां पर बता रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बादशाही भी बख्शी है और खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया है। हालेलुया। वी मस्ट रियलाइज अजीजो कि हम इस ऑनर के लिए, इस एजाज के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह में हमें मिलता है, खुदावंद बाप के हुजूर शुक्रगुजार हो और हम्बली थैंकफुल हो, हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ शुक्रगुजार हो, बेजा फखर ना करें। क्योंकि खुदावंद का बंदा पौलुस ही हमें सिखाता है रोमियो के खत में, इन द लेटर ऑफ रोमन्स चैप्टर 11, रोमियो का खत जो कि बाइबल मुकद्दस में एमाल की किताब के बाद है, उसके 11वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल यूं कहते हैं कि जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू इन डालियों के मुकाबले में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं पैबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को नहीं छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर
जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। अजीजों, पौलुस हमें ये सिखा रहे हैं, रब्बी शाऊल हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें बेजा फख्र नहीं करना। वो कहते हैं गरूर नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद की रहमत है, जिसके बायस उसने हमें बादशाही भी इनायत की और कहानत भी बख्शी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो घराना, वो फैमिली जो कि कहानत के लिए खुदावंद के हजूर से पहले से मखसूस थी, पहले से तयशुदा थी, हम उसको रिप्लेस कर चुके हैं। हरगिज नहीं, हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, बल्कि हम उसमें ऐड इन हुए हैं, हम उसमें ग्राफ्टेड इन हुए हैं, हम उसमें जोड़े गए हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह यीशुआ मसीह जड़ हमें संभालती है। इस बात को समझने की और एक्सेप्ट करने की, कबूल करने की जरूरत है। बहुत से लोग रिप्लेसमेंट थियोलॉजी को, कि हमने किसी को रिप्लेस कर लिया है, अब हम नया इसराइल हैं। अजीजों, हम इसराइल तो हैं, लेकिन हमने इसराइल की जगह नहीं ली। हम वो इसराइल हैं जो जंगली जैतून असली के साथ मिल गया है। खुदावंद का बंदा पौलुस खुदावंद की पाक रूह से, खुदावंद की मर्जी से हमें ये सिखाता है कि बेशक वो भी कायम किए जाएंगे। और इस बात के लिए आप हिजकीएल की किताब उसका 44वां बाब पढ़ सकते हैं, जहां पर खुदावंद हमें ये सिखाने की कोशिश करते हैं, खुदावंद हमें ये बताने की कोशिश करते हैं, खुदावंद हमें ये बावर कराते हैं कि सदूक का घराना, जो कि हारून की नस्ल से था, हारून सरदार काहिन लावियों के घराने से था, उसकी कहानत एंड टाइम्स में, आखिरी अयाम में कायम की जाएगी। याद रखिए, खुदावंद का बंदा मूसा भी हमें यही सिखाता है गिनती की किताब, नंबर्स की बुक में, कि जब अलीएजर के बेटे फिनेयास सरदार काहिन से, जो कि हारून सरदार काहिन का पोता था, खुदावंद अहद करता है, तो वो अबदी अहद बांधता है। अबदी वो अहद होता है जो कभी खत्म नहीं किया जाता। और खुदावंद अपने पाक कलाम में ये बड़ा वाज़े कहते हैं कि मैं कहानत का ये अहद अलीएजर से, हारून से और फिनेयास से इस तौर पर बांधता हूं कि वो कभी तोड़ा ना जाएगा। सो बेशक हारून सरदार काहिन के घराने को भी कहानत अब तक मिली है, और अगर खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से, उसके बड़े काम के वसीला से जो कोई कलवरी पर किया गया, अगर मुझे और आपको कहानत मिली है, सो वी मस्ट बी थैंकफुल विद अ हम्बल हार्ट। हमें खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करनी है, आजिज़ी और हलीमी के साथ, ना कि बेजा फख्र और गुरूर के साथ कि हमने किसी को रिप्लेस कर लिया है। हम इसराइल की और हारून सरदार काहिन के घराने के लिए सलामती की और बरकत की दुआ मांगते हैं। आमीन। हम खुदावंद के पाक कलाम में से एक और अहम बात, एक और अहम प्रिंसिपल भी देखते जाएं, जो कि बड़ा खूबसूरत है, कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। 7वीं आयत मारिया पढ़, रोमन जोशुआ पढ़ेंगे, चलिए आप पढ़ें बेटे। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सारे कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। वेल डन बेटा जी, बेशक आमीन। बेशक आमीन। वेल डन बेटा जी। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। बेशक वो बादलों के साथ आने वाला है। अजीजों, हम रेवलेशन की किताब के हर एक लफ्ज पर, हर एक बाब पर, हर एक आयत पर घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मैसेज है इस किताब का, इस खत का, जो खुदावंद आपको सिखाना चाह रहा है, वो यही है। वो इस आयत में छुपा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। और अगर आप इस बात पर यकीन नहीं रखते तो बेशक आप इस प्रोग्राम को मत देखिए, आप खुदावंद के कलाम को मत सुने, क्योंकि खुदावंद के कलाम का मेन मैसेज यही है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और ना सिर्फ हम इस बात पर यकीन रखते हैं, आप भी और मैं भी, बल्कि हम इस बात को, इस विटनेस को, इस गवाही को, इस टेस्टिमनी को और लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि उन्हें भी खुदावंद यीशु मसीह अपने मुनज्जी की आमद के लिए तैयार कर सके। वो जो उस राह पर जा रहे हैं जो जिंदगी से दूर है,
उन्हें जिंदगी की राह पर लेकर आ सकें। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हमें ऐसा करने की जरूरत है, इसलिए कि वही राह और हक और जिंदगी है। अजीजों, वी मस्ट रियलाइज कि खुदावंद यीशु मसीह बादलों के साथ बहुत जल्द आने वाला है, और अगर हम उसकी आमद के लिए तैयार नहीं हैं तो अजीजों, हमको अपनी राहों को, रविशों को तब्दील करने की जरूरत है ताकि हम उसकी आमद के लिए तैयार हो सके। खुदावंद हमें उसकी आमद के लिए क्यों तैयार करना चाहता है? इसलिए कि उसकी आमद जो है अजीजों, वो यूनिवर्सल ट्रूथ तो है ही है। बहुत से लोग आजकल ये कहते फिर रहे हैं कि ये जमील आ रहा है, ये कलीम आ रहा है, वो सेंटा आ रहा है, वो बंटा आ रहा है। लेकिन अजीजों, वी मस्ट बी वेरी क्लियर कि जो एक हकीकत है, बाकी सारी बातें वक्ती और कहानियां हैं, लेकिन वी मस्ट रियलाइज कि जो हकीकत है वो सिर्फ एक है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आमीन। और उसकी आमद एक हकीकत है, एक रियलिटी है। खुदावंद हमें सिखाते हैं कि उनकी आमद जो होगी उसे हर एक आंख देखेगी। हाउ कम? इस बात को सीखना और समझना कुछ 100 साल पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था, इसलिए इस बात को कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल था क्योंकि लोग इस हकीकत से आशना ही नहीं थे जो मुझे और आपको फैसिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी आज है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, अपने फोन के साथ ऑनलाइन लाइव चले जाते हैं और सारी दुनिया हमें देख सकती है, दोज हु हैव गॉट इंटरनेट। और कुछ 100 साल पहले लोगों का ख्याल ऐसा हरगिज नहीं था, वो इस चीज को समझ नहीं सकते थे। तो वो इस बात की तफसीर करते हुए, इस बात को सोचते या कमेंट्री करते हुए सोचते थे कि शायद एक इलाके को पता चलेगा, वो दूसरे लोगों से बात करेंगे और फिर ये बात विद द वर्ड ऑफ माउथ जो है वो आगे जाएगी। जो हमें बात समझने की और सीखने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्ल्ड में कलाम मुकद्दस को समझना आसान हो गया है। और अगर कोई ये कहता है कि मैं कलाम से दूर हूं तो ये उसकी जाती नेग्लिजेंस तो हो सकती है, पर्सनल डेफिशिएंसी या इनकैपेसिटी या इनकेपेबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन दर हकीकत देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज, अब ज्यादा मौके हैं कि आप कलाम मुकद्दस को, उसकी कमेंट्रीज, उसकी तफासीर को पढ़ सकें। क्योंकि बाइबल, ऑडियो बाइबल भी मौजूद है। जो पढ़ना नहीं जानते वो ऑडियो सुन सकते हैं, जो मसरूफ हैं वो इन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। कोई और उनके लिए तफसीर कर रहा है, कोई और उनके लिए अगर कमेंट्री कर रहा है, देयर इज नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि खुदावंद जब आएंगे तो ऑफ कोर्स वो मुझसे और आपसे सवाल करेंगे, जैसे उन्होंने तमासील में, पैराबल्स में कहा भी कि जिसके पास 5 तोड़े हैं, जिसके पास 3 तोड़े हैं या जिसके पास 1 तोड़ा है, उन सबों से सवाल किया जाएगा। और अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो यू मस्ट बी रेडी फॉर द आंसर, आपको भी जवाब देने के लिए तैयार होने की जरूरत है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख। और अजीजों, टाइम इज राइफ कि हर एक आंख उसे देख सके। लिखा है कि जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे। किन्होंने उसको छेदा था? याद रखें कि रोमियो ने उसको छेदा था। दे वर द जेंटाइल पीपल। बेशक उसमें, उसकी मौत में, उसकी क्रूसिफिक्शन में खुदा का बड़ा प्लान मौजूद था। उसमें यहूदी जो कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो भी इन्वॉल्व थी, जो कि सियासी लीडरान थे वो भी इन्वॉल्व थे। तो कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ इसराइल बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जेंटाइल, सब उसे देखेंगे। ये एक तरीका है जो कि यूहन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं कि ना सिर्फ यहूदी लोग, इसराइली, बल्कि जेंटाइल्स, गैर अक़वाम, सब लोग उसे देखेंगे। नो वन विल बी लेफ्ट अलोन। और ये बाइबल मुकद्दस का तरीका है, क्योंकि बाइबल इसराइल को 1 पार्ट और बाकी कौमों को दूसरा पार्ट कहती है। खुदावंद इसराइल को एक हिस्सा और बाकी कौमों को दूसरा हिस्सा कहता है। तो यूहन्ना भी उसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरत तरीके से समझा रहे हैं कि दिस इज हाउ इट वुड बी, कि हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। एवरीवन विल सी हिम
और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। सब कबीले जमीन के उसके सबब से छाती पीटेंगे। लेकिन कुछ लोग होंगे अजीजों जो इस बात में खुशी मनाएंगे, जो अपने सर ऊंचे करके खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और अगर आप उन कुछ लोगों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू नीड टू गेट रेडी फॉर हिज सेकंड कमिंग। यू नीड टू गेट रेडी फॉर हिज सेकंड कमिंग। और वो उसी तौर पर मुमकिन है जब आप उस अलिफ और ताव को, जब आप उस अल्फा और ओमेगा को, जब आप उस अव्वल और आखिर को, जब आप उस शुरू और इब्तिदा से रहने वाले खुदावंद यसुल मसीह यहोशुआ मसीह को, जो कलमा खुदा के साथ था, जो इब्तिदा से उसके साथ था, जो कि यूहन्ना ही अपनी अंजील में लिखते हैं कि यही कलमा खुदा के साथ था, इब्तिदा से उसके साथ था और यही कलमा खुदा था। हालेलुया। उसको अपनी जिंदगी में आने का मौका देंगे। रेवलेशन की किताब, मुकाशवा की किताब, उसमें लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता है। अजीजों, आए उसकी आवाज को सुने, अपने दिलों के दरवाजों को खोलें और खुदावंद यीशु मसीह को, उस कलमे को, उस कलाम को अंदर आने दें। कलाम मुकद्दस को पढ़ें, कलाम मुकद्दस से बरकत पाएं और अपनी जिंदगी की राहों को कलाम मुकद्दस की राहों के मुताबिक ढालें। इसलिए कलाम मुकद्दस की राहें वो राहें हैं जो खुदावंद की राहें हैं, और खुदावंद की राहें दुनियावी राहों से फर्क है। याद रखें, खुदावंद वो रास्ता है जो कि अगरचे सुकड़ा है, तंग है, लेकिन वो जिंदगी को जाता है। और अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो उस तंग रास्ते पर चलना जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, हमारे लिए अबदी जिंदगी का रास्ता है। उस बड़े रास्ते को जो कि कुशादा है, जो कि आसान है, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया इस्तेमाल करती है, उस पर चलकर शायद अभी आप आराम पा लें, लेकिन अबदी जिंदगी का आराम आपसे दूर होता जाएगा। अजीजों, ये कोई डरावा नहीं है, ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है। और जिस तरह खुदावंद के नबी, खुदावंद की पाक रूह हमें थ्रू आउट द वर्ड ऑफ गॉड, तमाम कलाम मुकद्दस में बारहा मुतनब्बे करती है, वार्न करती है, इंतबाह करती है कि खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को काट लो, छांट लो, तैयार हो जाओ। हम यूना की जिंदगी से ही देखते हैं। यूना उस निनवा में जो कि बुराई का, बदी का गढ़ था, वहां पर जाकर जब तौबा की मनादी करता है तो अजीजों वो लोग भी तौबा कर लेते हैं और खुदावंद वहां पर अपना कहर उंडेलने से बाज आते हैं। अजीजों, हम सबों को भी अपनी जिंदगियों में उस तौबा को हकीकी तौर पर अपनाने की जरूरत है, उस रिपेंटेंस को अपनाने की जरूरत है, जैसी तौबा निनवा के लोगों ने की, जैसी तौबा उस डाकू ने की जो कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर था, जिसने कहा क्या खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अजीजों, वो बहुत जल्द अपनी बादशाही करने आने वाला है। आए, उसके लिए तैयार हूं, ताकि जब वो आए तो हमें कहे, आए मेरे बाप के अच्छे लोगों, तुम मेरे साथ फिरदौस में हो गए। आमीन। खुदा उनकी तारीफ गाएंगे, खुदा उनकी हमदो सना गाएंगे इस आखिरी गीत में। कदों करांगे हवावां दी सवारी, कदों करांगे हवावां दी सवारी, जदों मेरा यीशु आएगा। कदों करांगे हवावां दी सवारी, कदों करांगे हवावां दी सवारी, जदों मेरा यीशु आएगा। कदों करांगे हवावां दी सवारी, जदों मेरा यीशु आएगा। ओ जी दुल्हन लगनी प्यारी, ओ जी दुल्हन लगनी प्यारी, के
आएगा। नरसिंह आंदा शोर होएगा, होशाना तेज जोर होएगा। नरसिंह आंदा शोर होएगा, होशाना तेज जोर होएगा। होशाना तेज जोर होएगा। ना ना सबदा मारो वारी, लड़ना ना सबदा मारो वारी, के तो मेरा यीशु आएगा। दुल्हने लगनी प्यारी, दुल्हने लगनी प्यारी, के तो मेरा यीशु आएगा। तो करांगे हवा की सवारी, के तो मेरा यीशु आएगा। हालेलुया। अजीजों, आए अपनी सरों को, अपनी जिंदगियों को खुदा के हुजूर झुकाएं, क्योंकि हम सब, आप भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, और हम भी इस बात पर यकीन रखते हैं, और खुदा की पाक रूह भी और खुदा का पाक कलाम भी इस बात की शहादत देता है, इसी बात की गवाही देता है कि खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी। वो भी जिन्होंने उसे छेदा, वो भी उसे देखेंगे, और उसके सबब से दुनिया के सब कबीले जो हैं वो छाती पीटेंगे। लेकिन हम अगर खुदा की राहों पर चलते हैं और उसकी आमद के लिए तैयार हैं अजीजों, तो हम सर उठाकर इस बात पे खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा अपने वादा के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक अपनी बादशाही करने और हमें उसमें शरीक करने को जल्द आने वाला है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, उस हम्द व सना के लिए जो खुदा हमने तेरे नाम के जलाल के लिए तेरे लिए की है। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी तुझे मिले। और ऐ खुदा जिन बहन भाइयों ने हमारे साथ इस प्रोग्राम को लाइव देखा है और जो बाद में देखे, उनके लिए, उनके घरानों के लिए हम बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा उनके तेरे बेटे और बेटियां तेरे पाक कलाम में, तेरे आयन और तेरे अहकाम में संजीदगी के साथ, सच्चाई के साथ जुड़ने वाले और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। ऐ खुदावंद, हमारी हर एक कमी कमज़ोरी तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह यहोशुआ मसीह के नाम में जाती रहे। और ऐ खुदावंद, हम अपने आप को तेरे आगे आजिज़ और हलीम करते हैं, तेरी ही कुव्वत से, तेरे ही नाम से, तेरे ही जोर से ऐ खुदावंद ये पहाड़ मैदान हो जाए, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा गर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।